दोस्तों, इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर जो सबसे परेशान नेता है उसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। इसका अंत अब शुरू हो चुका है। इसने जो कर्म किए हैं ना, उसका फल इसको इसी दुनिया में भुगतना पड़ेगा। और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। ईरान से बुरी तरह पिटने के बाद अब इसको तुर्की से पिटने का डर सताना शुरू हो चुका है। ये इतनी बुरी तरह से फंस चुका है कि अगर ईरान के साथ जंग करता है तो ईरान इसको दोबारा से पीट देगा, और अगर जंग नहीं करता है तो इसके देश की जनता इसकी कुर्सी को गिरा देगी और ये जेल के अंदर नजर आएगा। ये इतना ज्यादा परेशान है कि इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या करे। लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह को खत्म करने के नाम पर जंग शुरू करता है तो अमेरिका इससे पीछे जाने की बात करने लगता है, और हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर करके अगर जंग बंद कर देता है तो इसकी पार्टी के जो कट्टरपंथी नेता है वो इसकी सरकार गिरा देंगे। इसका अंत अब शुरू हो चुका है। ईरान की जंग से पहले यह बंदा अपने आप को काफी तुर्रम खा समझता था, और इसके जो चाहने वाले अंधभक्त हैं इसको दुनिया का सबसे ताकतवर नेता मानते थे। गाजा के निहत्ते लोगों को मारकर, लेबनान के बेगुनाह लोगों के घर तबाह करके ये अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर नेता समझता था। लेकिन ईरान ने इनकी औकात अच्छे से इनको दिखा दी है। अब ये बड़ी कश्मकश में है कि ईरान के साथ जंग करे तो मुश्किल, ना करे तो मुश्किल। अब इसको तुर्की का भी डर सताना शुरू हो चुका है। इसकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है तुर्की को लेकर। इसने कहा कि देखिए, तुर्की का जो राष्ट्रपति है रजब तैयब एर्दोगान, वो रोजाना इजराइल को दुनिया से खत्म करने की बातें करता है, रोजाना इजराइल को नक्शे से मिटाने की धमकियां देता है। हम इसकी धमकियों को हल्के में नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम इसकी धमकियों को सीरियस लेकर आगे का प्लान तैयार कर रहे हैं। तुर्की की धमकियों को देखते हुए इसको अपने पप्पा याद आने लगे, क्योंकि पप्पा के बिना ये कुछ नहीं कर सकता किसी भी देश का। इसने कहा कि देखिए, तुर्की हमें रोजाना जो धमकियां दे रहा है कि हम इजराइल को खत्म कर देंगे, इजराइल को तबाह कर देंगे, अब हमें ये सारी बातें अमेरिका के ध्यान में लानी पड़ेंगी। हम अमेरिका को तुर्की की धमकियों के बारे में बताएंगे कि तुर्की हमें किस तरह से खत्म करने की धमकियां दे रहा है। दोस्तों, तुर्की के पास भी ताकत कम नहीं है। जितनी ताकत ईरान रखता है वैसी ही ताकत तुर्की के पास भी है। जितनी बुरी तरह से ईरान ने इजराइल को पीटा है, अगर तुर्की अपनी पर आ जाए तो उससे कहीं ज्यादा बुरी तरह से इजराइल को पीट सकता है, क्योंकि तुर्की के पास भी ईरान की तरह मिसाइलें हैं, तुर्की के पास भी खतरनाक ड्रोन हैं। तुर्की तो काफी ड्रोन बनाकर दूसरे देशों को बेचता भी है। तुर्की के पास लड़ाकू विमान भी हैं, और खतरनाक वाले लड़ाकू विमान हैं। तुर्की खुद अपने देश में अपनी सेना के लिए लड़ाकू विमान बनाता भी है, साथ ही साथ अमेरिका से भी F-15 और F-35 जैसे विमान खरीदता भी है। हाल ही में तुर्की और अमेरिका के बीच एक डील भी हुई है। अमेरिका तुर्की को F-35 लड़ाकू विमान देगा। ताकत तुर्की के पास भी कम नहीं है। अगर इजराइल तुर्की से भिड़ता है तो तुर्की भी बहुत बुरी तरह से इजराइल को पीटेगा। लेकिन इतना आसान नहीं है तुर्की से लड़ाई करना, क्योंकि तुर्की नाटो का मेंबर है। अगर तुर्की नाटो का मेंबर नहीं होता तो इजराइल ने अब तक तुर्की के साथ भी कोई ना कोई खुराफात कर दी होती। नाटो का मेंबर होने के नाते अमेरिका भी तुर्की का साथी है, और अगर ऐसे में इजराइल ने तुर्की के ऊपर हमला किया तो नाटो के नियम के मुताबिक अमेरिका को तुर्की का साथ देना पड़ेगा। इसीलिए अब तक बेंजामिन नेतन्याहू तुर्की के ऊपर हमला नहीं कर पाया है। अब कह रहा है कि हम शिकायत करेंगे अमेरिका से कि ये हमें रोजाना मारने की धमकियां देते हैं। बहुत बुरी हालत हो गई है इसकी। इस वक्त चुनाव करीब है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है। इसकी कुर्सी जाना तो बिल्कुल तय है। चुनाव से पहले पहले यह बंदा कोई ना कोई बड़ी खुराफात मिडिल ईस्ट के अंदर जरूर करेगा। फिलहाल अमेरिका ईरान की बात कर लेते हैं। पिछले 2 दिनों में स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच क्या कुछ हुआ, सारी चीजें आपको मालूम है। ईरान ने जहाजों पर हमला किया, पलटकर अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर हमला किया। फिर ईरान ने पलटवार करते हुए मिसाइलों से अमेरिका के ठिकानों पर हमले किए। फिलहाल अब हमले बंद हो चुके हैं। दोनों देश हमले बंद करने पर राजी हो गए हैं, क्योंकि कल कतर के अंदर दोनों देशों के अधिकारी बैठक करने वाले हैं। कतर के अंदर अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच जो बैठक होने वाली है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ही होगी। पिछली रिपोर्ट्स में आप लोगों को बता चुका हूं, ईरान दावा कर रहा है कि समझौता तो हो गया है, समझौते में ये बात तो रखी गई है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फ्री खोला जाएगा सभी जहाजों के लिए। लेकिन समझौते में यह बात भी लिखी गई है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में ही रहेगा। इन्हीं सारी बातों को लेकर अभी पिछले 2 दिनों अमेरिका ईरान के बीच लड़ाई भी हुई थी। इन्हीं मामलों को लेकर अब कतर के अंदर बातचीत होगी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद का भी एक बयान आया है। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि कतर के पास हमारा $6 अरब रखा हुआ है। कल की बैठक के बाद हो सकता है कि कतर उस पैसे को ईरान को रिलीज कर दे। $6 अरब कतर के पास है, और कल की बैठक में शायद $6 अरब ईरान को मिल सकते हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि मिडिल ईस्ट में इतने सारे अरबी देश हैं, काफी पैसा भी अरबी देशों के पास है, तेल गैस पूरी दुनिया में अरब देश सप्लाई करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल और अमेरिका से आखिर डरे हुए क्यों रहते हैं? कई सारी वजह हैं। अमेरिका ने अरबी देशों को एक दूसरे से डराकर
इनकी जमीनों पर कब्जा करके अपने सैन्य ठिकाने बना लिए। अमेरिका से इस तरह से अरबी देश दबे हुए हैं कि अमेरिका हमारी रक्षा कर रहा है, कोई हमारे ऊपर हमला करेगा तो अमेरिका हमें बचा लेगा। इजराइल से इसलिए दबे हुए हैं क्योंकि इजराइल बहुत सारी चीजें इन अरबी देशों को देता है। भले ही इन अरबी देशों ने दुनिया की नजर में इजराइल से अपने रिश्ते ऑफिशियली कायम ना किए हों, लेकिन इजराइल के साथ अंदरूनी रिश्ते इन तमाम अरबी देशों के बने हुए हैं। किसी ना किसी जरिए इजराइल इन अरबी देशों को दबाकर ही रखता है। बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। इजराइल का जो हारेत्ज अखबार है, इसकी चर्चा मैंने इस जंग के दौरान बहुत बार आपके सामने की है। यह एक ऐसा अखबार है जो सरकार के खिलाफ लिखता है। जो खबरें इजराइल का गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, वो खबरें यह हारेत्ज अखबार दिखाता है। इजरायली अखबार हारेत्ज के मुताबिक इस जंग के दौरान इजराइल ने कतर और सऊदी अरब को रिश्ते ना होने के बावजूद भी बहुत सारे हथियार भेजे थे। कतर और सऊदी अरब का ऑफिशियली इजराइल के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इजराइल के अंदर कतर और सऊदी अरब की एम्बेसी नहीं बनी हुई है, ना ही सऊदी अरब और कतर के अंदर इजराइल की एम्बेसी बनी है। दोनों देशों के बीच ऑफिशियली कोई भी लेन देन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इस जंग के दौरान इजराइल की डिफेंस कंपनियों ने बहुत सारे हथियार, बहुत सारे सिस्टम कतर और सऊदी अरब को भेजे थे। यह दावा इजरायली अखबार हारेस ने किया है। अंदर अंदर ये तमाम अरबी देश कहीं ना कहीं इजराइल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड हैं। ऑफिशियली दुनिया के सामने रिश्ते दिखाए नहीं जाते हैं, लेकिन अंदर अंदर रिश्ते बने हुए हैं। और इस रिश्ते की सबसे बड़ी वजह है अमेरिका। अमेरिका के कहने से ही ये तमाम अरबी देश इजराइल के साथ अंदर अंदर सब कुछ लेन देन करते हैं। खुलकर अगर इजराइल के साथ ये अरबी देश रिश्ते कायम करेंगे तो तमाम मुसलमान दुनिया भर के इनको गाली बकना शुरू कर देंगे। इसीलिए अंदर अंदर सारा मामला ये सेट करके रखते हैं। उधर पाकिस्तान से खबर आ रही है, पाकिस्तान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की है, जिसमें तकरीबन 50 से ज्यादा आम लोग मारे गए हैं। दरअसल पाकिस्तान के कराची शहर के अंदर एक सैन्य ठिकाने पर हमला होता है, जिसमें तकरीबन 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे जाते हैं। पलटवार करते हुए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी और इस एयर स्ट्राइक में 50 से ज्यादा आम लोगों के मारे जाने की खबर है। तालिबानियों की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान के इस हमले में तालिबान का एक भी सैनिक नहीं मारा गया है, सब आम लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के अंदर कुछ भी होता है उसका बदला पाकिस्तान तालिबान से लेता है। यह कोई बॉर्डर पर हमला नहीं हुआ था, बल्कि कराची शहर के अंदर एक सैन्य ठिकाना बना हुआ था पाकिस्तान का, वहां पर धमाका हुआ, वहां पर हमला हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी। तो इस तरह से पाकिस्तान यहां पर हमले करता रहता है। फिलहाल के लिए इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।